हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल्स का सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे, ठीक है ना। इसमें हम लोग लेवल 2 तक कंप्लीट कर लिया था एंड ये वीडियो जो रहेगा वो लेवल 3 का है, ठीक है ना। लेवल 3 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैंने क्या किया कि बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन उठाया एंड देन एडवांस लेवल का, मतलब इसमें मैंने मिक्सिंग क्वेश्चन उठाया, ठीक है। और अगर इसको और भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं क्या करूंगा कि लास्ट में क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल का, तो हम लोग सारा कंप्लीट वहां पे कर लेंगे। लेकिन ये मान लो कि इस एमसीक्यूज का, इस वाले सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एमसीक्यू का लगभग ये लास्ट लेवल है, ठीक है ना। बाकी हम लोग जो भी बचेगा क्वेश्चन तो उसको मैं डील कर लूंगा लास्ट में, जो एमसीक्यूज का सीरीज लाऊंगा। ठीक है, चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। एंड देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि द एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द होल्स इन इट, ठीक है ना। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था प्रिंसिपल, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। मैं पहले से बता दिया हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। तो बोल रहा है कि दिस इज ड्यू टू, ये किसके कारण होता है ये मुझे बताओ, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबसे पहले मैं मान लो, सपोज कर लो मैं एक सेमीकंडक्टर लिया, मान लो मैंने लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। मैं सपोज मैंने पी टाइप लिया, या आप पे डिपेंड कर रहा है, या फिर पी टाइप एन टाइप ने चलो। सबसे पहले जो अपने एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर हो गया ना, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मान लो मैंने सिलिकॉन लिया, ठीक है ना। क्यों सिलिकॉन, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। दिस ड्यू टू प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ये क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। तो अब अगर मैं इसका बैंड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स किस तरीके से होता है। मैं उसका प्रिंसिपल अंदर का जो सिनेरियो है ना, जो मैकेनिज्म है, मैं मैकेनिज्म को दिखाऊंगा एंड देन ये किस कारण से हो रहा है मैं उसका रीजन दूंगा। वैसे तो इसका आंसर थर्मल एनर्जी होगा, ठीक है ना। थर्मल एनर्जी के कारण जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है, लेकिन मैं इसका एक्चुअल रीजन दे रहा हूँ कि इसके अंदर में होता क्या है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, मैं आपको दिखा दूं सारा फिगर, मैं दिखा दूं। मान लो सपोज कर लो ये अपना 1 मिनट, इसको पहले मैं ये कर रहा हूँ, पतला कर ले रहा हूँ, इसका जो है ना डार्कनेस थोड़ा कम कर ले रहा हूँ, ओके। तो ये देखो, मान लो सपोज कर लो ये मैंने सिलिकॉन का एक एटम लिया, ओके। ये अपना सिलिकॉन का एक एटम है, ठीक है। ये अपना सिलिकॉन एटम है। इसका ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में, डेट मींस कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 होता है, तो मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रा कर ले रहा हूँ। ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया एंड ये अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में रहेंगे एंड यही अपना करंट कंडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, करंट कंडक्शन में अपने को हेल्प करेगा ये। देन अब इसको क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन मैं क्या करूंगा, बॉन्डिंग करूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसका कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। एक ये हो गया एंड देन मैं क्या कर रहा था, जैसे मैं जो मेरा हमारा पहला का प्रिंसिपल है, सेम वही प्रिंसिपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप समझो कि किस तरीके से ये हो रहा है, ओके। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स किस तरीके से मैं कह दे रहा हूँ वो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब जैसे अब ये क्या करेगा, ये जैसे मान लो ये कहाँ से आया, ये सारा जो आया, ये मान लो ये अपना एक सिलिकॉन का ब्लॉक था, ये ना, ये ब्लॉक क्या चाहिए, सिलिकॉन का ब्लॉक है, सिलिकॉन का ब्लॉक है, ठीक है ना। ये सिलिकॉन का ब्लॉक है एंड इसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन का एटम है, ठीक है ना। ये बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स हैं, बहुत सारे सिलिकॉन एटम है, ठीक है ना। एंड ये सिलिकॉन एटम को मैंने यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। मैं 5 सिलिकॉन एटम को उठाया एंड इसको रिप्रेजेंट किया। अब ये सिलिकॉन एटम क्या करेगा कि एक दूसरे से, क्योंकि इसका ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ, तो स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में। तो ये क्या करेगा कि बॉन्डिंग करेगा, ठीक है ना। बॉन्डिंग मींस क्या, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। मैं सारा थ्योरी बता दूं फिर भी मैं बता रहा हूँ इसको, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। दैट्स कॉल्ड, देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया आपने शेयरिंग करके, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हो यहाँ पे देखा कि इसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन उसी तरीके से ये भी शेयरिंग करेगा नेबरिंग, अपने नेबरिंग एटम से, क्योंकि इसके बगल में और भी तो एटम होंगे ना। ये भी शेयरिंग करेगा, देन ये भी शेयरिंग करेगा, ये भी शेयरिंग, ये सारे लोग अपने अपने शेयरिंग करेंगे, सारे एटम्स क्या करेंगे, शेयर करके अपने ऑटोमोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल कर लेंगे, दैट मींस वो स्टेबल हो जाएंगे, ओके। अब क्या होगा, ये होगा अपना, ये अपना एट 0 केल्विन होगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर रखा तो कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी मैंने दिया, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी, यानी हीट के फॉर्म मैंने थर्मल एनर्जी दिया। तो जैसे थर्मल एनर्जी दिया तो क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं थर्मल एनर्जी दिया तो ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड टूटा एंड टूटने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन उठकर, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन उठकर ये बाहर निकल गया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन उठकर बाहर आ गया, ये अपना बाहर आ गया एंड जो इलेक्ट्रॉन वहां पर से उठा, डेट्स कॉल्ड, यहाँ पे होल बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे होल एक बन गया, इसको मैं होल बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ये अपना होल हो गया, यानी कि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स कॉल्ड होल, ठीक है ना। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कहलाता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ कर गया ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। ये क्या कहलाता है अपना, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड ये क्या अपना हो गया, ये अपना होल हो गया, है ना?
absence of electron, vacancies created by the electron, that's called hold. Okay, sorry, holes, ये अपना होल्स हो गया। तो आपने क्या देखा कि एक बार में अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो उस टाइम क्या होता है कि एक होल्स एंड एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से ये जो फेनोमेना हो रहा है, तो ये फेनोमेना तो बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स है, तो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, तो सेम जितना नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा उतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, और अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है देन द नंबर ऑफ होल्स भी जनरेट हो रहा नहीं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कब हो रहा है, जब मैं थर्मल एनर्जी दे रहा हूं तब, ठीक है ना। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना। तो मैं पीछे का मैंने इसका अंदर का मैकेनिज्म बताया किस तरीके से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। मान लो सपोज करो यहाँ का बॉन्ड टूट गया, ठीक है, सपोज करो यहाँ वाला बॉन्ड टूटा, ठीक है, यहाँ वाला बॉन्ड टूट के बाद क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर चला गया, ये कहाँ पे, यहाँ पर आ गया, एंड देन इसके जगह पे क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, दैट्स कॉल्ड वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वैकेंसी हो गया, वो सीट वो खाली हो गया। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना, ये इलेक्ट्रॉन एंड देन ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एंड ये अपना होल्स हो गया। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, इंटरएटॉमिक स्पेस में होता है, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, इंटरएटॉमिक स्पेस में होता है। एंड ये लाइक अगर मैं इसको अगर एनर्जी बैंड डायग्राम में दिखाऊंगा तो ये कहाँ पर रहेगा, कंडक्शन बैंड में रहेगा, एंड अगर मैं होल्स को दिखाऊं तो कहाँ पर रहेगा, वैलेंस बैंड में रहेगा, ठीक है। तो ये सब सारा मैकेनिज्म है, ये पहले मैं बता दी हूँ, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स किस तरीके से इक्वल होता है, वो मैं दिखाना चाह रहा था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 बोलता है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स एट विच टेम्परेचर, किस पे जो होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। तो ये आप बताओ, एट 0 केल्विन, ठीक है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हाई टेम्परेचर, या फिर ऑल टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे चलो वो ये क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स ऑल टाइम्स इक्वल होगा, ठीक है ना। आप चाहे 0 केल्विन पे ले लो, अगर 0 केल्विन पे वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो सेम काम होगा, सेम मैकेनिज्म होगा। अगर वो 0 डिग्री पे ब्रेक होता है वो बॉन्ड तो सेम मैकेनिज्म होगा। अगर मैं हाई टेम्परेचर दूं, ठीक है ना, मैंने एक रूम टेम्परेचर लिया 127 डिग्री सेल्सियस सपोज मैंने लिया उसका, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस लिया, तो क्या हो गया कि बॉन्ड ब्रेक हुआ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, एंड जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ उसी तरीके से नंबर ऑफ होल्स बराबर हुआ, ठीक है ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो था, फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल होगी नंबर ऑफ होल्स की, नंबर ऑफ होल्स के। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ये काम होगा, मान लो सपोज मैंने टेम्परेचर को और इंक्रीज किया, तो और इंक्रीज किया तो ये सेम काम होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, तो अगर वो टूटेगा कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या बनेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाएगा, एंड साथ में क्या बनाएगा, एक होल्स भी बनाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं, ये क्या कर रहा है कि एक जनरेशन कर रहा है होल का एंड फिर इलेक्ट्रॉन का, कि होल्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक साथ जनरेट होता है, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है, इसको जनरेशन कहा जाता है। एक होता है रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन में बताऊंगा, अगर आगे टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा, बट मैं उसको थ्योरी में मैंने बता दिया था रिकम्बिनेशन क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैं पहले बताया हूँ। एंड फिर टाइम होता है, टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, वो सब सारा मैं बताती हूँ, ठीक है ना। तो सॉरी लाइफ टाइम कहते हैं उसको, लाइफ टाइम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाइफ टाइम। ये सब सारा मैं बता दिया हूँ क्या होता है लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये सब सारा एक्सप्लेन किया हुआ है हमारा, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक रिवीजन की तरह बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है और टेम्परेचर पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि इट्स इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वल टू दी होल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मींस क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कंसंट्रेशन मींस क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स। तो क्या बोल रहा है, दोनों इक्वल होता है, तो यस दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है इट्स कैरियर डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या ये इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी, ये जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मैं आपको एक याद होगा कि जो सेमीकंडक्टर है वो जो होता है वो एनटीसी होता है ना, एनटीसी होता है। एंड जो अपना मेटल बोलो या फिर कंडक्टर बोलो, ठीक है ना, कंडक्टर ले लो या फिर मेटल ले लो, मेटल, ठीक है, या मेटल लिख लो यहाँ पे, ये क्या होता है, पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जैसा पहले बता दिया हूं मैं, इसमें क्या होता है कि जिस हिसाब से मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा उस हिसाब से क्या होगा, अपना रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगा, है ना। जब रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा तो अपना कंडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। यही होता है ना, यही तो मैं बताया था आपको। तो जब कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारा कुछ मैं बता दिया हूँ, सारा कुछ कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो कंडक्टिविटी होता है वो एन क्यू म्यू होता है, ठीक है ना। ये सारा कुछ मेरा फॉर्मूला बताया हुआ। तो अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा अपना, ओके। एन क्यू ये म्यू है, ठीक है, म्यू, ओके। तो इस तरीके से मतलब कि कैरियर डेंसिटी क्या होता है, पीटीसी एनटीसी होता है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 भी सही होगा।
एंड नेक्स्ट क्या बोलता है, इट्स कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज करने पे टेम्परेचर, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो क्या कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, नो। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये 3 नहीं होगा, तो 1 एंड 2 आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 एंड 2। बाकी इसका सारा मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ आपको पहले, अगर आप थ्योरी वीडियो नहीं देखो तो थ्योरी वीडियो एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें मैं सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया हूँ, ठीक है ना। मैं सारा कॉन्सेप्ट को आपको बताया हूँ क्या किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है इसका प्रिंसिपल इसके अंदर का, ठीक है ना। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, देन द फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो फर्मी लेवल होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो क्या करेगा वो मुझे बताओ। तो पहले आपको तो पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल कहाँ पे होता है, तो जिन्होंने वीडियो देखा होगा थ्योरी वाला मैं सारा बता दिया हूँ। अब जो लोग वीडियो नहीं देखे, अब उसके लिए देख लो एक बार, समझ लो, ठीक है ना। या फिर जो देख लिए फिर भी उसके लिए भी समझ लो, जो नहीं देखे उसके लिए भी, जो देख ली वो भी समझो। क्या होता है फर्मी लेवल, कहाँ पे लाई करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये अपने मैंने बताया, ये क्या होता है अपना, ये अपना होगा इंटर एटॉमिक स्पेस, ठीक है ना। इंटर इंटर एटॉमिक स्पेस, एटॉमिक स्पेस होता है, इधर इधर बढ़ोगे थे, एंड देन ये हमारा एनर्जी होगा, ठीक है ना, एनर्जी, ओके। ये होता है। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कंडक्शन बैंड एंड देन वैलेंस बैंड, ठीक है। ये सारा मैं इस वाले टॉपिक को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है ना, ये इसलिए मैं बार बार ताकि आपको एक बार याद हो जाए कि देखो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ आपका, ठीक है। ये हो गया वैलेंस बैंड एंड देन ये हो गया अपना कंडक्शन बैंड, ओके। ये अपना कंडक्शन बैंड, देन ये क्या होगा अपना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या है ये, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। एंड ये क्या अपना वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ओके। अब आपको पता होगा इस वाले गैपिंग को हम लोग कहते हैं ईजी, ठीक है ना, फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब इसके सेंटर, बिल्कुल सेंटर में लाई करता है फर्मी एनर्जी लेवल, है ना, फर्मी एनर्जी लाई करता है बिल्कुल सेंटर में। ये आपको मैं पहले बताया था, ये क्या होता है बिल्कुल सेंटर में होता है। ये किसके लिए होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है, ओके ना। इसको क्या कहते हैं, ईएफ, फर्मी एनर्जी लेवल है ये, ठीक है। ये अपना क्या जो होता है क्या 50% होता है, ठीक है ना, 50% ऑक्यूपेंसी होता है, या फिर कह लो हाफ ऑफ हाफ होता है, ओके। अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहूँ, हाफ ऑफ ईजी कह लो, ठीक है ना, ईजी का हाफ ऑफ हाफ होता है, ओके। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, एंड फिर देन सेम उसी तरीके से सेम नंबर ऑफ होल्स होल्स इंक्रीज, है ना, दोनों तो सेम रेशियो में इंक्रीज करेगा, ओके। जब सेम रेशियो में इंक्रीज कर रहा है तो कंडक्शन बैंड में क्या लाई करेगा, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन लाई करता है एंड होल्स अपना यहाँ पे लाई करता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर दोनों सेम रेशियो में इंक्रीज कर रहा है, तो अपना जो ईएफ होगा, फर्मी लेवल जो होगा वो सेम रहेगा, मतलब रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ द फोरबिडन एनर्जी गैप या फोरबिडन गैप, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा डी। इस तरीके से इसको विजुअलाइजेशन मैंने दिया कि देखो किस तरीके से वो सेंटर में रह रहा है, ओके। तो ये अपना ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट द टेम्परेचर, मान लो एक टेम्परेचर लिए जिसका नाम भी है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैसा होता है, बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। तो आप बताओ कि वो जो इंसुलेटर, जो अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, वो बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, तो क्यों बिहेव करता है वो मुझे रीजन दो, क्या रीजन है इसका, ठीक है। बस इसका आंसर अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एब्सोल्यूट जो अपना होता है ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब मैं इसका रीजन दे रहा हूँ, मैं पहले बताया इसका पहला क्वेश्चन में ये सारा कुछ डील किया था, फिर भी देख लो क्या इसका रीजन है। तो पहला क्वेश्चन पे चलो, मैं सेम पहला वाला क्वेश्चन वाला कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि वो बार बनाने में प्रॉब्लम होता है मुझे, ओके। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वेट कर लो थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है। इसको मैं पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ एंड देन तब आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये पूरे चीज को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, इसको मैं क्या कॉपी किया, एंड देन मैं उस वाले स्लाइड पे ऐड कर ले रहा हूँ अपना, ताकि आपको मैं वहां पर शो कर सकूं कि देखो कहाँ पर क्या हो रहा है, ये रहा, ठीक है। इसी ये क्वेश्चन था, एंड इस पे मुझे ऐड करना है, ओके। ये अपने ऐड किया। अब देखो मुझे करना क्या है, ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या था सिलिकॉन था ना, इसको यहाँ पर ऐड करो, वो कॉपी करने में थोड़ा सा हट जाता है ये ब्लॉक, ठीक है। ये अपना सिलिकॉन है यहाँ पे, ठीक है ना, या +4 है,
एंड देन यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, एंड ये अपना इलेक्ट्रॉन होगा, एंड देन ये अपना इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये एक होल क्रिएट हुआ था वैकेंसी, ठीक है, एंड यहाँ पे एक बना दो। देखो हट गया, मैं गलती किया, उसको डायरेक्टली मैं उठा ही लेता, मैं बना लेता था टाइम में, ठीक है, टाइम लग गया ज़्यादा। प्लस फोर सिलिकॉन ही है, ये सिलिकॉन ना लिख के प्लस 4 मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं है, वो कोई रीजन नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, समझ में कितना आ रहा वो पता, वो मेन चलता है पता। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे डिपेंड नहीं करता, आप कितना समझ पा रहे हो चीज़ों को, वो मैटर करता है, ठीक है। ये हो गया अपना। अब आपको मेन समझना है आपको करना क्या है। ये इलेक्ट्रॉन ये होगा, एंड ये इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना इसका, तो 4 वैलेंस। मैं गलती किया कि मैं कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी नहीं करना चाहिए था, चलो नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगा इस बात को, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये कैसा था, ये था, इन सबको फ्री इलेक्ट्रॉन वाले को हटाओ, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अभी क्रिएट हुआ नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसको क्या किया हूँ, 0 टेम्परेचर पर रखा हूँ, ठीक है ना, 0 पर रखा हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर डायरेक्टली सिंपली क्या होगा, सिंपली यहाँ पर क्या बनेगा, डायरेक्टली बनेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड देन इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड देन ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से बॉन्डिंग बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मैं बार बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए सबको माइंड में क्लियर रखना कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कब ये बॉन्ड टूट रहा है। तो ये जो हो रहा था ये कब था, ये एट 0 केल्विन था, ठीक है ना, एट 0 केल्विन। आप समझो मेरी बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसा कब था, ये था एट 0 केल्विन, ठीक है ना, एट 0 केल्विन। 0 केल्विन को ही कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है ना, इसी को कहा जाता है, या फिर इसको और भी कहते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको ये भी कहते हैं। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, ठीक है ना, ये होता है। इस केस में क्या होता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर सारा अपना बैंड है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है, ये अपना वैलेंस बैंड में पाया जाता है ना। तो ये क्या होता है, इस टाइम पे जो अपना वैलेंस बैंड होगा वो फुल होगा, ठीक है ना, एंड कंडक्शन बैंड क्या होगा, वो एम्प्टी होगा। क्यों एम्प्टी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, तब तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, तब तो वो कंडक्शन बैंड में चलेगा ना, अपना अपना फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो नहीं रहा, इसलिए क्या होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देख रहा हूँ मैं किस तरीके से आपको रिजल्ट दे रहा हूँ, इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, तो क्या कर रहा, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा। ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का एनटीसी है ना। एनटीसी क्यों मैंने बोला कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो अपना जो रेजिस्टेंस है वो घटता है, और रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ये जो ए जो है वो तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, इसको तो कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक डायोड बनाया, अब मैं डायोड का बार बार लेंथ को थोड़ी चेंज करूंगा, उसको एरिया को थोड़ी चेंज करूंगा, एक बार जब बन गया तो बन गया ना, लेंथ को चेंज तो नहीं कर सकता हूँ, ना एरिया को चेंज कर सकता हूँ। तो चेंज क्या करूंगा मैं, चेंज इसके मटेरियल, इसका रो को चेंज कर सकता हूँ। रो तक प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इसमें इसका जो प्रॉपर्टी होता है ना उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। दैट मीन्स कहने का मतलब रो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। अगर आर डाउन हो रहा है तो रो भी क्या होगा, डाउन होगा। जब रो डाउन होता है तो कंडक्टिविटी, ठीक है ना, रो इज इक्वल टू क्या होता है, यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो अगर रो डाउन हो रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होगा, अप होगा, तो कंडक्टिविटी हमारा क्या होगा, अप होगा। तो यही तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना, इसी बात को मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो आप देखो ये इसने जो बोला टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, बस यही तो बोल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको रीजन पूछ रहा है, ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है ये आप बताओ, क्या रीजन हो रहा है। तो अभी आपने पिछला क्वेश्चन में देखा, पिछला क्वेश्चन में या पहला क्वेश्चन भी आप एग्जांपल ले सकते हो। आपने पिछला क्वेश्चन में क्या देखा, ये एट 0 केल्विन पे क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था। जैसे मैंने इसको टेम्परेचर दिया, जब टेम्परेचर दिया मैंने तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है, यानी एक साथ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है एंड होल्स भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब इसको मैं टेम्परेचर दिया, अब वो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, उसमें वो मैटर नहीं करता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तरह का कैरियर में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है ना, वही तो हो रहा है ना। जब टेम्परेचर देने पे क्या और इंक्रीज कर रहा है, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ना कहकर इसको आप कह सकते हो कैरियर कंसेंट्रेशन, ठीक है ना।
अब इसको कैरियर कंसंट्रेशन क्यों कहते हैं, ये आपने एन टाइप या पी टाइप मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको पता होगा किस क्यों कहते हैं। बाकी अगर सपोज कर लो मैंने ईडीसी स्टार्ट किया, तो ईडीसी में इसको मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, पी टाइप एन टाइप। मैं स्टार्टिंग से पूरा फिर से चलूंगा, पी टाइप एन टाइप से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो वहां पे पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ दूंगा और अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर कैरियर जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसलिए तो अपना जो हो रहा है ना कि कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। कनेक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, कनेक्टिविटी सिंपली डिपेंड करता है, क्या होता है, एन क्यू म्यू, है ना। ये अपने म्यू है, म्यू इज मोबिलिटी, ये क्या मोबिलिटी होती है ना, मोबिलिटी। मोबिलिटी ये इतना चार्ज कहलाता है, चार्ज। हर चीज का मतलब मैं बता रहा हूँ, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ये तो कांस्टेंट, चार्ज तो कांस्टेंट है। मोबिलिटी तो इजीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो किस कैसे पास कर रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। कनेक्टिविटी जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो अगर कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब कि आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर रहे हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कैरियर कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप हमारे बातों को समझो, मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ आंसर। तो आपको ये मीन समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरा मैं जो वीडियो दिया हूँ ना, कॉन्सेप्ट जो मैं सीरीज ला कर दिया हूँ आपको, पहले वो सीरीज को देखो। मैं ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्टली बना दिया हूँ, उसको मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा अच्छा चीज मैंने बताया वहां पर, उसको आप अच्छे से देखो। अगर आप यहाँ तक देखते आए हो तो आपको मतलब वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, तो आप उस वाले वीडियो को भी देखो, पूरा प्रीवियस वीडियो पूरा देख लो, जो पूरा मैं प्रीवियस वीडियो डाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। बोरा द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है, इन एन एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम। जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होता है ना एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रांसिक मींस कहने का मतलब क्या हो, पहले मतलब समझो कि इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले क्या बोला, एक्सटेंसिक, ठीक है ना, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आता है पी टाइप, ठीक है, एंड देन एक आता है एन टाइप, ओके। इसमें क्या होता है, मेजोरिटी में क्या होता है, इसमें एन टाइप में मेजोरिटी क्या होता है, मैं पहले सारा बात बता दिया हूँ। वैसे मैं जब ईडीसी स्टार्ट करूंगा तो मैं बताऊंगा। इसमें मेजोरिटी में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें मेजोरिटी में कौन होता है, होल्स होता है, ठीक है ना। मेजोरिटी इसमें क्या होगा, होल्स होगा, ओके। इसने क्या बोला, तो माइनॉरिटी में कौन सा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कौन सा होगा, होल्स होगा। बट इसने किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है ना, इसमें किसी का नाम नहीं लिया। सिर्फ सिंपली ने बोला जो कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स जो होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स का जो कंसंट्रेशन है, द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, यानी कह लो अगर मैं पी टाइप की बात करूं तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनॉरिटी में। अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो यहाँ पे होल्स हो जाएगा माइनॉरिटी में, ठीक है। बट इसने क्लियर नहीं किया कि कौन सा आपका सेमीकंडक्टर लेना, बट एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बोल दिया। वो बोल रहा है कि क्या होगा कि जब कंसंट्रेशन मैग्नेटिक करिए सेमीकंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, आप ये मुझे बताओ। तो अगर आप क्वेश्चंस को समझोगे, अगर आपको मास एक्शन लॉ याद होगा, मास एक्शन लॉ, ठीक है ना, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, मास एक्शन लॉ, ठीक है। ये आपको याद है ना। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन इंटू पी इन होल्स, जो बराबर होता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर का। ये आपको याद है ना, ये वाला फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप समझ में आ गया, आपको बन गया ये। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ये क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर इन एन मींस इलेक्ट्रॉन, पी मींस होल्स, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर ऑफ इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सपोज कर लूं, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज मैंने लेट माना, लेट अगर मैं बात कर रहा हूँ इन टाइप के लिए, ठीक है ना, अगर मैं इन टाइप के लिए बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा, इसमें माइनॉरिटी कौन सा होगा, माइनॉरिटी को क्या होगा, इसमें माइनॉरिटी एन टाइप में कौन सा होगा, होल्स होगा, है ना, पता है ना आपको, होल्स होगा। तो अब यहाँ पे होल्ड मीन्स पी होगा ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पी निकालो, नंबर ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा, एन आई का स्क्वायर अपॉन इन हो जाएगा, यही होगा फॉर्मूला ना। तो जो नंबर ऑफ होल्स माइनॉरिटी कैरियर है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो होगा एन आई का स्क्वायर, वो एन को मैं एन डी लिख सकता हूँ ना। क्यों, क्योंकि एन जो होता है कब डोनेट करता है, ये जो डोनर एटम होता है ना, इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करता है, नंबर ऑफ डोनर एटम पे, यानी पेंटावलेंट पे होता है ये, एन डी लिख सकता हूँ। तो जो एन जो होता है, जो पी जो हो रहा है, अब यहाँ पी देखो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एन ऑफ डी के, यानी कि जो डोनर इम्प्योरिटी होता है, यानी डोपिंग का जो इम्प्योरिटी होता है ना, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो बस यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, बस अगर आप ये समझ में आ गए कहाँ से आए तो आप आंसर दे दिए, ठीक है ना। अब चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन, दैट इज डोपिंग कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ये एन टाइप में जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो अपना एनडी कहलाता है। अगर पी टाइप में डोपिंग कंसंट्रेशन मुझे पता करना होगा तो उसको एनए कहते हैं, एक्सेप्टर एटम कहा जाता है, एंड इसको डोनर एटम कहा जाता है, ठीक है ना।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन, तो ये मिल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे पढ़ता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, आप क्वेश्चंस को देख के बता सकते हो, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, वो सी रहेगा। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से चीजों को मैंने डील किया, क्वेश्चंस को जो भी है उसका मैं निचोड़ दूंगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि मैं निचोड़ा, ये सब क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ, सारा गेट में पूछा हुआ, इसलिए मैं साथ में इसको लेता हूँ, ठीक है। ये सारा हमारे पास बुक का मैं फोटो खींच के लेता हूँ, इसलिए थोड़ा सा एग्जैक्ट साफ नहीं आता, तो आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। ये जो आपको साफ नहीं दिख रहा उससे मैटर नहीं, क्योंकि इसको टाइप करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, एंड इतना टाइम अगर दूंगा तो आपको आपको बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यूपीएससी आईएएस में पूछा है 12-14 में, फिर गेट इसी 2006 में पूछा है, इतना सारा ऐसा क्वेश्चन, इतना बेसिक क्वेश्चन पूछता है जो आपको पता नहीं होता है। आपको बेसिक में सीखना है, ठीक है ना। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आपका रहेगा तो आप हाई लेवल तो बन जाएगा ना। हाई लेवल कब बनता है, जब बेसिक आपका बेस क्लियर हो। जैसे मान लो सपोज आपको, मान लो कि आपको बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। आपको 10 फ्लोर तक बिल्डिंग बनाना है, सपोज कर लो आपको 10 फ्लोर तक बनाना है बिल्डिंग। तो अगर आपका बेसमेंट मजबूत नहीं है, अगर आपका बेसमेंट मजबूत नहीं है, तो आप 10 फ्लोर तक कैसे लेके चलोगे। तो पहले बेस तो बनाओ अपना ना। तो पहले आपका काम क्या है, आपको बेस बनाना काम है, ठीक है। तो अगर आप बेस बना लोगे तो आपका सारा कुछ क्लियर रहेगा, एंड कोई दिक्कत फिर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोल रहा है, क्वेश्चन देखो, why does the mobility of electron in semiconductor decrease with increasing donor density। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा है आईएएस 2007 में। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है सेमीकंडक्टर में, वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग डोपिंग डेंसिटी। डोपिंग डेंसिटी मींस क्या हुआ, सपोज करो मैंने पी टैप बनाया, सपोज करो मैंने पी टैप बनाया, ठीक है। अगर सपोज मैंने पी टैप बनाया, तो पी टैप पे डोपिंग कौन सा होगा, डोपिंग एन होगा, एक्सेप्टर एटम को डोपिंग करूंगा। अगर सपोज कर मैंने एन टैप बनाया, एन टाइप में डोपिंग मैं कैसा करूंगा, उसमें एंटी का करूंगा ना, डोनर इम्प्योरिटी का करूंगा। पी टाइप में क्या, किसका डोपिंग ज्यादा है, मतलब मेजोरिटी इसमें कौन सा होगा, मैं डायरेक्टली मेजोरिटी का लिखता हूँ, ठीक है ना। मेजोरिटी, मेजोरिटी इसमें कौन सा होगा, पी टाइप मेजोरिटी कौन सा होगा, होल्स होगा, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या मेजोरिटी हो, मेजोरिटी इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, ओके, इलेक्ट्रॉन्स। अब चलो मैं आपको इन टाइप से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब जिस डोपिंग मैंने बढ़ाया, डोपिंग बढ़ाने से क्या होगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा। डोपिंग का मतलब यही तो होता है ना। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आता, वीडियो देखो, सबसे पहले जाकर डोपिंग वाला वीडियो देखो। मैं सामने जो थंबनेल पे मैं लिख देता हूँ डोपिंग, इसमें किसमें डोपिंग पढ़ाया गया, किसमें कौन सा टॉपिक टॉपिक हो रहा है। तो थंबनेल में चेक करो कहाँ पे डोपिंग, कौन से वीडियो में, उस वीडियो को देखो, डोपिंग के बारे में क्या मैंने बताया। तो क्या होता है, जब मैंने डोपिंग किया, डोपिंग करने से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है ना। मैं डोपिंग को बढ़ाया, तो अगर मैं डोपिंग को बढ़ा रहा हूँ, मैं डोपिंग को बढ़ाया, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, कंडक्शन बैंड में होता है, तो वो और इंक्रीज करेगा। मैं डोपिंग को बढ़ाऊंगा और इंक्रीज करेगा, और बढ़ाऊंगा और इंक्रीज करेगा। तो अगर ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, अगर इंक्रीज कर रहा, तो आप अब समझो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये एक ब्लॉक है, इसको मैंने डोपिंग किया, ठीक है ना, इसको मैं डोपिंग किया, कौन सा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से मैंने डोपिंग किया। मान लो मैंने एन टैप बनाया इसको, ये अपना अगर एन टैप है, ठीक है ना, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। इसको मैंने क्या किया, डोपिंग किया, ठीक है ना, मैंने इसमें डोपिंग किया। डोपिंग करने से क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, मान लो इतना इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड एक होल, कुछ भी होल्स भी कुछ क्रिएट होगा, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो इसमें होल भी क्रिएट होगा, बट होल्स इक्वल नहीं होगा, होल माइनॉरिटी में होगा, बट जो मेजोरिटी होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब आपको जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, अब सपोज कर लो इससे पहले की बात करो, डोपिंग का लेवल बहुत ज्यादा हाई था, तो ये था, ठीक है। अब डोपिंग का लेवल मैं हल्का लो करता हूँ, लो वाले डोपिंग पे चलता हूँ। ये अपना डोपिंग एक और ले लो, ठीक है ना, ये लिया मैंने, ठीक है। इसमें भी अपने इलेक्ट्रॉन बनाओ, ठीक है, ये रहा, ओके। एंड होल्स भी बना लो, यहाँ पर होल्स ये रहा। इसमें डोपिंग का लेवल क्या है, इसमें डोपिंग का लेवल क्या है, वो हाई है। इसमें डोपिंग का लेवल क्या है, वो लो है, ठीक है। इसमें डोपिंग का लेवल लो है, इसमें डोपिंग का लेवल हाई है। तो डोपिंग डिपेंड कर रहा है, डोपिंग का अगर लेवल को मैं बढ़ाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन से वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। देन यहाँ पे लेवल थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बट कम है। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या काम है, इस इलेक्ट्रॉन का काम है मूव करना, क्योंकि करंट को कंडक्ट करेगा ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, तो इतना इजी वे में मूव कर लेगा, ठीक है ना, इजी वे में मूव कर लेगा। बट इसमें क्या होगा कि उसको मूव करने में तो कभी हो सकता है यहाँ पे इससे टकरा जाएगा, यहाँ पे जाकर इससे टकरा जाएगा, इससे टकरा जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रश कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो इजी वे में पार कर लेगा, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन को मूव करना रहेगा तो इजी वे में ये पार कर लेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा,
तो मैं इसका मतलब मैं समझा दूं, इसकी मोबिलिटी जो होगी वो हाई होगी, ठीक है। इसकी मोबिलिटी क्या होगी, सॉरी इसकी मोबिलिटी जो होगी वो लो होगी, ठीक है, क्योंकि इसको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड इसकी मोबिलिटी जो होगी, इसकी मोबिलिटी वो इसका हाई होगा क्योंकि आगे इजी वे में बढ़ जा रहा है। तो मोबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि ट्रैफिक से, ठीक है ना। ट्रैफिक को आप माइंड में डालो, एंड ट्रैफिक का मतलब ज्यादा ट्रैफिक रहेगा तो हम कम डिस्टेंस तय करेंगे, तो वही सेम का कम डिस्टेंस को हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अपना मोबिलिटी कम जाएगा। अगर ट्रैफिक कम रहेगा तो हम मोबिलिटी मतलब हमारा हाई रहेगा, ठीक है। तो मोबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया। अब इसने बोला कि मोबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन डोपिंग लेवल। तो मोबिलिटी डिक्रीज करा ना इंक्रीज करने पे डोपिंग लेवल, मैंने डोपिंग को बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो मोबिलिटी डाउन कर रहा है ना। क्यों मोबिलिटी डाउन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पास करने में, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भीड़ बढ़ गई वहां पर, ठीक है ना। तो ये बस ये प्रॉब्लम, इसलिए तो लास्ट में क्या होता है ना कि एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है, इंट्रांसिक बन जाता है ज्यादा टेम्परेचर देने पे, ठीक है। तो वो अलग मैटर पे चलता था, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ कि आप मोबिलिटी डाउन कैसे हो रही है, ठीक है ना। ये अपना डाउन है, ठीक है, इसका मतलब डाउन है, ये मैं यहाँ पे अच्छे से बता दे रहा हूँ, ये डाउन है, ठीक है। ये अपना मीनिंग है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, अब आप देखो यहाँ पे ऑप्शन से मिला क्या ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बोलो, सबसे पहला ए पढ़ो, डोपिंग इंक्रीज द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोपिंग करने से क्या होता है, डोपिंग जब इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का मास जो बढ़ जाता है। ऐसा कोई कोई इलॉजिकल बात इसने बोल दिया कि मास मास बढ़ जाता है, ऐसा कोई बात होता ही नहीं है। डोपिंग डिक्रीज द रिलैक्सेशन टाइम, जो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो डिक्रीज कर देता है। अब समझो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, आपने पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था एक टाइम साइकिल, एक आपने पढ़ा था, एक टाइम पढ़ा था ना, टाइम, ठीक है ना। टाइम पढ़ा तो उसमें क्या होता है, टाइम लाइफ टाइम, ठीक है ना। लाइफ टाइम यहाँ पे लिख लो, लाइफ टाइम क्या होता था लाइफ टाइम, कि मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट हुआ, ठीक है ना, एंड फिर ये दोनों कंबाइन, एंड इसमें जितना भी टाइम लगता है दैट्स कॉल्ड लाइफ टाइम, इसको कहते हैं लाइफ टाइम, ठीक है। अब जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, मान लो सपोज कर लो, ये रिलैक्सेशन टाइम का मतलब मैं समझा दूं, मान लो कि आप एक गाड़ी चला रहे हो एंड दूसरा बंदे से आप जाकर टकरा गए, ठीक है ना। तो आपको टकराने में जो टाइम लगा दैट्स कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन को टकराने वाले की टाइम जो होता है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन जब टकराता है एक दूसरे से तो उस टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो भीड़ बढ़ेगी तो आप जल्दी टकराओगे इससे, भीड़ कम रहेगा तो आप कम टकराओगे किसी और से, ठीक है ना। तो बस वही आप एक ट्रैफिक से रिलेट करो इस चीजों को, यहाँ पे भीड़ ज्यादा है तो ये टकराएगा ज्यादा, ठीक ना। मतलब कि क्या होगा कि जो रिलैक्सेशन टाइम वो घट जाएगा ना। यहाँ पे तो टाइम बढ़ा था, मान लो कि यहाँ पे क्या पर है, बट यहाँ पे तो इतना ही डिस्टेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे इतना डिस्टेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टकराने का संभावना यहाँ पे ज्यादा है ना, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है बट पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम। तो आप हमारा लैंग्वेज को समझो, ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, जो आप टकराते हो ना उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जितना टाइम आपको टकराने में लगा दैट्स कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, दैट मींस टॉ जो होगा वो डिक्रीज करेगा, एंड टॉ जो होगा यहाँ पर वो इंक्रीज करेगा। तो आप डायरेक्टली म्यू जो डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है टॉ, दैट मींस रिलैक्सेशन टाइम से। तो यहाँ पे बढ़ेगा तो दैट्स ये भी बढ़ेगा, एंड ये घटेगा तो देन ये भी घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी होगा। तो एक क्वेश्चन में देखो मैं कम से कम 10 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप समझो मैं एक क्वेश्चन को लेकर मैं कितना सारा टॉपिक को, कितना सारा पॉइंट्स को, डॉट को मैं क्लियर कर रहा हूँ आपका, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस को देखो, ऐसा नहीं कि बस पीडीएफ देख लिया समझ लिया, वैसा काम नहीं करना, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप पहले समझो, वीडियो आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही मांगता हूँ कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, बस आपका यही मुझे चाहिए, ठीक है ना। आप यही मुझे कंट्रीब्यूट करो एंड मोटिवेशन मुझे दो कि मैं एक मोटिवेट हूँ, वो वीडियो को और अच्छे बेहतर तरीके से बनाऊं, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ यही कंट्रीब्यूशन चाह रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। ऐसा कोई जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हो तो आप ना कुछ कंट्रीब्यूशन करो, एटलीस्ट कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसका ऑप्शन में हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, अभी आपने देखा मोबिलिटी क्या होता है, तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज। अब हम लोग इस टर्म में बात करते हैं, हम लोग टर्म में बात करेंगे, सेमीकंडक्टर के टर्म में बात करेंगे। तो मोबिलिटी जो होता है दैट्स कॉल्ड म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, म्यू से डिनोट करते हैं। तो जो मोबिलिटी होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही होगा, शुरू से पढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने वीडियो में अच्छे से एक पूरा ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन के बारे में मैंने बताया, एक अलग वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो को देखना, मैं वहां पे अच्छे से डील किया हूँ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। बाकी अगर तब भी समझ में नहीं आता तो जब मैं एडीसी स्टार्ट करूंगा तो उसमें फिर से मैं सारा टॉपिक को रिपीट करूंगा, क्योंकि एडीसी में ये सब भी पढ़ना है फिर से। तो ये अपना फॉर्मूला मैं बताया, बाकी मैं वहां पे रिपीट करूंगा, ठीक है। तो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर हमारा है ऐसा कुछ, ऑप्शन नंबर देख लो बी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर
बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ठीक है ना, इसका बी हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 बोल रहा है अंडर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है इन सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करूंगा तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज के लिए डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, या वेलोसिटी डिक्रीज, ये सैचुरेट करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहो तो इजी है या फिर कह दो कि थोड़ा सा डाउटफुल भी है, आपको इसमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। ठीक है, पहले समझो कि मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है। मोबिलिटी मींस म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वीडी अपॉन ई होता है ना। तो जो मोबिलिटी है वो डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड भी कह लो कि म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वीडी के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ये आप इन चीजों को रिलेट कर पा रहे हो ना। तो अगर इस तरीके से प्रोपोर्शनल है तो अगर मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, सॉरी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो मोबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यही हुआ ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, क्वेश्चन ने ये बोल रहा है ना कि इंक्रीजिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि मोबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है ना, जब हम लोग पी टैप एन टैप पढ़ने के बाद जब पी एन जंक्शन पढ़ेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं कि ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से मोबिलिटी क्यों डाउन कर जा रहा है। ठीक है, अभी आप इसके लिए अभी समझ लो सिर्फ कि ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। बाकी मैं हर डॉट्स को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूरा द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आएगा, सबसे मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोबिलिटी इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई होता है। तो अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना होगा, वीडी निकालना, तो वीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई हो जाएगा ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई हो जाएगा। अब म्यू इंटू ई अगर हो रहा है, ठीक है ना, अगर म्यू इंटू ई अगर हो रहा है तो अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन में पूछ रहा है ना, तो प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ऑल द वैल्यूज। ठीक ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या वो, ये बात पूछ रहा है। इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इंडिपेंडेंट तो कभी हो नहीं सकता, ये तो श्योर मानो कि इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट तो कभी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे प्रोपोर्शनल दे रहा है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा। आगे पर इंक्रीज एट लो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिक्रीज एट हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सहिबिटिंग नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस। ये इसने एक वर्ड्स को यूज किया। ठीक है ना, अब इसने इस वर्ड्स को यूज किया, इस वर्ड्स में हम लोग पहले चलते हैं एंड देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में देख लेना, एक लास्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन देख लेने के बाद मैं एक कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया यहाँ पर, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होगा, एक और आंसर होगा। इसमें क्या हो रहा था ना, वो क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ पहले इस क्वेश्चन को देखो समझो, क्योंकि उसका आंसर इसमें ही छिपा है। ठीक है ना, उस चीज को वही मेरे को याद आया कि मैं उसमें बताया नहीं, अब मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ, इसलिए पहले यहाँ पे समझो एंड देन उसको बताऊंगा फिर। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आपने यहाँ पे क्या जाएगा कि मोबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोबिलिटी जो है अपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट ये जो मोबिलिटी होती है ना, ये मोबिलिटी डायरेक्टली मतलब इस तरीके से डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, ये मोबिलिटी एक और रिलेशन होता है, मोबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा ई से इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 10⁴ होगा तब ये रिलेशन होता है। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट पे नहीं चलेगा, मोबिलिटी एक वैल्यू भी होती है। ठीक है ना, और एक और मोबिलिटी होती है, अगर मोबिलिटी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई होगा। ठीक है ना, ऐसा कब होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वैरी करेगा 10⁻³ से लेकर 10⁴ तक। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट पे अगला क्वेश्चन का आंसर लिखना था मुझे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कर सकते, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। इसका आंसर 2 होगा। ठीक है ना, इसका आंसर 2 होगा। इसका एक और आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या करा, सैचुरेट कर जाता है। ठीक है ना, ये सैचुरेट भी करेगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज कर क्या करेगा, सैचुरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे 12 क्वेश्चन हम लोग 11 क्वेश्चन पढ़ रहे थे। इसमें क्या हुआ कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी वही सेम पिछला क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इंक्रीज लिनियरली विद इलेक्ट्रिक फील्ड एट लो वैल्यूज। लो वैल्यू पे क्या करेगा, इन लिनियरली इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। एंड फिर आगे बढ़ो, फिर बोलता है कि लो वैल्यूज पे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेजुअली सैचुरेट करेगा एट हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो पिछला क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट दिया, यही तो कॉन्सेप्ट मैंने दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है मोबिलिटी डिपेंड करता है एक वैल्यूज पे। ठीक है ना, बस उसी का यहाँ पर मैंने इसको एक तरह का मैं आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा डी होगा। ठीक है, इन 2 वैल्यूज पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए मेटल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेटल में पूछ रहा है क्या होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेटल में आप पहले समझो कि होता क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेटल में आपको कॉन्सेप्ट पता ही है क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वीडी अपॉन ई होता है ना।
ठीक है, ये आपको पता है ना कि म्यूजिकल टू ई अपने वीडियो अपॉन ई होता है। अब मिडल में पूछ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो नॉर्मली सबके लिए इक्वल ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेटल में क्या होगा, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे देखो, प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन नंबर देखो, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर, रिगार्डिंग अ सेमीकंडक्टर। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, फर्स्ट ऑप्शन बोरा एक्सेप्टर एटम्स एक्सेप्टर लेवल लाइज क्लोज टू द वैलेंस बैंड। एक्सेप्टर जो लेवल होता है ना एन ए, ठीक है ना, एन ए आपको याद होगा, एन ए, एन ए जो लाई करेगा वो कहाँ पे, क्लोज टू दी वैलेंस बैंड, या डोनर लेवल जो लाई करेगा क्लोज टू दी वैलेंस बैंड। ये बोल रहा है एन टाइप में जो सेमीकंडक्टर होता है वो बिहेव करता है इंसुलेटर एट 0 केल्विन पे, या पी टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा इंसुलेटर एट 0 केल्विन पे। तो अब आपको ये लॉजिक लगाना, ये तो सिंपल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पर आपको मैनिपुलेट कर दिया गया ये क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन वो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन देता है, मैनिपुलेट करने वाला क्वेश्चन देता है, ताकि आपको ऐसा लगे कि चारों का चारों आंसर तो सही नहीं लग रहा है ना, तो इस तरीके से आपको आंसर देगा। इसका आंसर जो होगा 1, 3 और 4 होगा। ठीक है ना, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 आंसर होगा। अब इन सबको मैं डील कर रहा हूँ कि 1, 3 एंड 4 कैसे आंसर होगा। अगर आपको याद होगा कि मैंने एक फर्मी एनर्जी लेवल बनाया था पी टैप और एन टैप के लिए, अगर आपको याद है ये बात, क्योंकि एक्सेप्टर एटम कहाँ पर होगा, एन ए, ठीक है ना, और एन ए कहाँ पर होता है, एन ए होता है अपना पी टैप में, ठीक है ना। डोनर एटम कहाँ पर होगा, एन डी, और ये कहाँ पर होता है, एन डी, सॉरी ये अपना होता है एन टैप में, ठीक है ना, ये कहाँ पर होता है, एन टैप में, एन टैप सेमीकंडक्टर में होता है। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले फर्मी लेवल कहाँ पर होता है, वो फर्मी लेवल एन टैप में, एंड फिर पी टैप में वो फर्मी लेवल कहाँ पे होता है। तब आप उसको देखकर आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली लगा सकते हो। यहाँ पर आप समझ में आ रहा है ये अपना 3, 4 तो सही है, क्योंकि वो दोनों जो होता है 0 केल्विन पे एक तरह का इंसुलेटर की तरह ट्रीट करता है। मैं इसका रीजन भी दिया पिछला क्वेश्चन में, तो 3, 4 तो अपना आंसर सही है, इन ऑप्शन नंबर डी तो सही है। अब एक जो आंसर होगा वो 1 होगा, ये 1 और 3, 1 भी अपना ऑप्शन नंबर सही है। अब कैसे सही है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप समझो कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली मैं क्या करूंगा कि एक फर्मी लेवल बनाऊंगा। ओके, ये रहा अपना फर्मी लेवल, मैं डायरेक्टली फर्मी लेवल बना रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, मैं फर्मी लेवल बना के आपको बता रहा हूँ। ये रहा, कॉपी किया, देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली क्योंकि मुझे 2 बनाना ना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया। देन इस वाले को इरेज करो थोड़ा। अब देखो कौन सा क्या क्या है वो मैं बता दूँ। ये अपना है वैलेंस बैंड, सॉरी ये अपना है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ये अपना है वैलेंस बैंड, एंड देन ये अपना कंडक्शन बैंड, एंड ये अपना वैलेंस बैंड। ठीक है, इसके सेंटर में क्या लाई करता है, फर्मी लेवल, है ना। इसके सेंटर में क्या लाई करेगा, फर्मी। अगर ये इंट्रेंसिक होगा, अगर ये इंट्रेंसिक है तो सेंटर में क्या रहेगा, ई एफ रहेगा, है ना। ये अपना क्या होगा, ई एफ हो जाएगा। ये अपना क्या होता है, ई सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपना क्या हो जाएगा, ए वी हो जाएगा। वैलेंस बैंड का एनर्जी, कंडक्शन बैंड का एनर्जी, यानी ये अपना क्या हो गया, ए सी, एंड ये अपना हो गया ए वी, एंड देन ये अपना हो गया ई एफ। ठीक है ना, एंड इस पूरे को कहते हैं हम लोग ई जी, ठीक है ना, एनर्जी गैप। इस पूरे को क्या कहते हैं, इजी एनर्जी गैप। ओके, मैं आपको बिल्कुल नोट्स की तरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको सिंपली इसको पीडीएफ निकाल देना, मैं आपको पूरा नोट्स बना के दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब अगर ये सपोज कर लो, अगर ये सपोज कर लो अपना ये एन टैप है, ठीक है ना, अगर मैं इसको एन टैप, ये अपना एन टैप है एंड ये अपना पी टैप है। मैं उसके पीछे का प्रिंसिपल नहीं जान रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बढ़ा, नंबर ऑफ होल्स किस तरीके से कम किया। मैं आपको सिंपली सिर्फ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ एन टैप में क्या होगा, मेजोरिटी में कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, कंडक्शन बैंड में रहता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ करके वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, उसका लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। ये रहा, जिसको हम लोग कहेंगे ये, एंड इसको कहेंगे हम लोग एन डी। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग क्या, एन डी। ठीक है, एन डी, एन डी। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लेस करेगा ये इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखेगा आपको, आपको दिख नहीं रहा होगा बट आप समझ जाओ कि ये इलेक्ट्रॉन है ये। बाकी जूम करके वैसा होगा तो मैं दिखा दूंगा। एंड अगर मैं इसका लेवल की बात करूं तो ये जो लेवल होगा वो नीचे होगा, क्यों, क्योंकि ये पी टैप है, एंड पी टैप में क्या होगा, होल्स जो होते हैं वो ज्यादा होगा। यहाँ पे अपना क्या होगा, वो एक्सेप्टर एटम हो गया, एंड यहाँ पे क्या होगा, होल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, होल्स, इतना लेवल तक होल्स रहेगा।
तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्टर लेवल जो होता है लाइज क्लोज टू दी वैलेंस बैंड, क्या ये क्लोज टू वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड के क्लोज में है, या फिर डोनर लेवल जो है वो क्लोज टू दी कंडक्शन बैंड, इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में सिंपली क्या था, सिंपली दे रखा था क्वेश्चन में ये कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में ये सिंपली दे रखा था ये कहाँ पर लाई कर रहा है। तो अब आप समझो कि क्वेश्चन क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ये जो एक्सेप्टर लेवल्स हो गया, एक्सेप्टर मींस एन ए, ठीक है ना, एन ए वो कहाँ पे क्लोज टू दी वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड के क्लोज है, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन नंबर ए मैंने बोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बोला। अब 2 ऑप्शन पढ़ के देख लो, डोनर लेवल जो होता है क्लोज टू दी वैलेंस बैंड, क्या डोनर एनडी जो है वो वैलेंस बैंड के क्लोज है? ऐसा तो नहीं, वो तो कंडक्शन बैंड के क्लोज है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है वो गलत है, तो अपना 1 एंड 3 यानी बी एंड सी अपना ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें समझते हैं क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। ठीक है, हॉल इफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन जो आ रहा है वो हॉल इफेक्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। तो हॉल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन स्पेस में, ठीक है ना, विद द मटेरियल्स विद द एक मिनट, विथ इट मेटल में, मान लो मेटल में या फिर सेमीकंडक्टर में, इस करंट कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेसमेंट विल बी, था क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा उसमें बताओ क्या होगा। तो अगर आपको याद होगा हॉल इफेक्ट, ठीक है ना, मैं हॉल इफेक्ट बताया था पहले, फिर मैं एक तरीके एक रिविजन की तरह बता दूं किस तरीके से हॉल इफेक्ट दिखता है। तो हॉल इफेक्ट एक मैं सबसे पहले ये ड्रा कर लूं, ये था अपना, ये इस तरीके से, ये ठीक है। हम्म, ये रहा, इसको इस तरीके प्लेस करो। इसमें क्या था, आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वो दिखाना पड़ेगा, हल्का फुल्का मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं होता है ना। मैं सिर्फ आपको एक तरह का विजुअलाइज दे रहा हूँ कि देखो किस तरीके से वो दिखता है। ये हो गया, देन एक इधर था, देन एक इधर था। ठीक है, ये था, ये कौन सा डायरेक्शन था अपना, ये वाई हो गया, है ना? ये वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, एंड देन ये जेड डायरेक्शन था। ओके, याद होगा ये सब बात। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, सप्लाई से कनेक्शन कर रहे थे, इसमें यहाँ पे सप्लाई, फिर यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे, इसको यूज करते हैं हम लोग पी टाइप एन टाइप फॉर्मेशन देखने के लिए कि वो पी टाइप है कि एन टाइप है। तो ये मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है कि बताओ कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरीके से, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा वो बताओ मुझे आप। तो करंट एंड मैग्नेटिक, आपको थ्योरी याद होगा, मैं थ्योरी लिखाया था हॉल इफेक्ट का, तो थ्योरी जाके पढ़ना। थ्योरी में सिंपली मैं वो वर्ड्स को मैं यूज किया हूँ, वो जो था डायरेक्शन नॉर्मल टू दी करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ये पूरा टोटली वर्ड लिखा था, नॉर्मल टू दी बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों क्या होता है, नॉर्मल होता है। किसके नॉर्मल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, ये मैं पूरा सिंपली मैं पूरा बताया था। तो ऑप्शन हमारा ए होगा। अब मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन के लिए बताया कि देखो हॉल इफेक्ट इस तरीके से होगा, तो आपको याद आ जाएगा हॉल इफेक्ट। आप हॉल इफेक्ट एक बार देखना, थ्योरी देख लेना, मैं मेरा जो वीडियो का थंबनेल में चेक करना कहाँ पे हॉल इफेक्ट डाला हुआ है वहां से चेक कर लेना। वरना मैं तो कहता हूँ कि पूरा वीडियो सीरीज देखो, क्योंकि मैं वीडियो सीरीज ला रहा हूँ, ठीक है ना, वो पूरा देख लो, अच्छे से देख लो, बेटर रहेगा आपके लिए, आपका पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन